बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको कहता रहा कि जंग एक टाइम आएगा, आप देखेंगे कि इजराइल और रूस के दरमियान होगी और वो ज्यादा दूर नहीं है। अब वो आ गया है टाइम। अब कुछ इतना बड़ा होने वाला है, कुछ इतना खतरनाक होने वाला है कि शायद हमारे वहमो गुमान में भी ना हो। ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग उसको इमेजिन ना कर सके। जो इजराइल के साथ होने वाला है, जो मिडिल ईस्ट में होने वाला है, वो सब कुछ तितर बितर होने वाला है। आप सबसे बड़ी डेवलपमेंट समझ लें, रूस ने अपने 16 लाख, जी हां, रूस ने अपने 16 लाख शहरियों को इमीडिएटली इजराइल छोड़ने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि आप लोग वहां पर रहेंगे तो आपकी जान को शदीद खतरा है, शदीद खतरा है। और ये पैगाम पुतिन के हुक्म पर इसराइल में रहने वाले रूस के एम्बेसडर ने दिया है और इमीडिएटली कहा है कि तमाम के तमाम शहरी फौरी तौर पर छोड़ दें, कोई शख्स इसराइल ट्रैवल ना करे। उन्होंने कहा कि अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि आप ट्रैवल करेंगे इसराइल या इसराइल में रहेंगे और आप अपनी जान को शदीद रिस्क में डालने वाले हैं, तो बेहतर यह है कि आप निकल जाएं। अब आप सोचें, सबसे बड़ी डेवलपमेंट का मीडिया समेत दुनिया में कहीं जिक्र ही नहीं है। अब जानते हैं सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या है? सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ये जो 16 लाख के करीब लोग हैं, ये मिलिट्री में हैं, ये साइंटिस्ट हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, ये बिलियनर हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये आईटी के अंदर है, ये पूरे इजराइल में छाए हुए हैं। अब सोचे क्या ऐसा होने वाला है इजराइल के अंदर कि इन्होंने क्या, आपको पता है कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो इससे भी ज्यादा है। ईरान ने सबसे पहले तो ये जो मनाजिर चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये गौर से देखिएगा, ये वो मिसाइल रॉकेट्स हैं जो ईरान ने इस वक्त रिसेंटली मारे हैं और मजीद उन्होंने अंडरग्राउंड बता दिए हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमने इनको मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट रखा हुआ है और हम ये मारने के लिए जा रहे हैं इसराइल पर। अब वो इसराइल पर क्यों मारेंगे? एक दफा तो हमला कर लिया, भैया आपको दोबारा जरूरत क्या है? सबसे बड़ा मामला ये है कि इस वक्त इसराइल ने फैसला कर लिया वो ईरान पर हमला करने जा रहा है और ये किसी भी वक्त हो जाएगा। यानी ये पता नहीं अब हो जाए, एक हफ्ते बाद हो जाए, एक मिनट बाद हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन ये होने वाला है, बड़ा शदीद होने वाला है। इस सूरत हाल में ईरान ने रूस को इमीडिएटली कहा है, इमीडिएटली, कि मुझे फौरी तौर पर आपने बताना है, जो सैटेलाइट के थ्रू या दूसरी चीजों के थ्रू, कि इजराइल जो हमला करने के लिए जा रहा है उसको डिटेक्ट करके मुझे फौरी आगाह करना है ताकि मैं अलर्ट रहूं और इस हमले को इजीली रोक सकूं। यानी इनडायरेक्टली अब आप ये सोचें या डायरेक्टली सोचें कि रूस इस जंग में कूद पड़ा है इजराइल के खिलाफ। अब वो ईरान की करने जा रहा है मदद। अब ये पूरी तरह S-400 भी वहां पर मौजूद है, S-300 है, बाकी डिफेंस सिस्टम है, तैयारे हैं, रूस के रडार सिस्टम है, इक्विपमेंट्स है, सब कुछ है। अब वो असल में इजराइल का हमला रोकने के लिए जा रहे हैं। ये हमला अगर ईरान ने रोक लिया या मिनिमम डैमेज हुआ, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि अब जो इजराइल है कि वो, यानी वो चलती फिरती सड़क पर चलता हुआ कोई मुल्क हो, वो दुनिया की ताकतवर तरीन फौज उनके पास है, दुनिया के तमाम ममालिक उसको इंटेलिजेंस मालूमात फराम करें, दुनिया के तमाम ममालिक, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज क्यों ना, सारे उसको करें और वो ये हमला उसने कामयाब बनाना, क्योंकि उसको पता है कि इस दफा जो हुआ F-35 के हैंगर्स और ये वो सारी पार्किंग लॉट से F-35 भी गायब है, सबको पता चल गया है कि F-35 भी यानी तबाह हो गई। ये जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने। लेकिन कहानी ये है कि इस वक्त इजराइल ने इस हमले को कामयाब बनाना है और रूस ने आखिरी हद तक चाइना के साथ मिलकर कोशिश करनी है कि वो इस हमले को नाकाम करे। इसमें इनडायरेक्टली चाइना की भी मदद शामिल होगी। लिहाजा अब जो मामला होने जा रहा है, इन्होंने कहा है कि हमला करने के लिए जा रहा है इसराइल, तो आपने मदद करनी है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये अंडरग्राउंड ईरान के उन मिसाइलों के मनाजिर हैं जो उन्होंने अब इसराइल को मारने हैं। अब वो तब मारने हैं कि दो चीजें होंगी। इस हमले के अंदर ईरान का नुकसान तो होगा, ये तो हो नहीं सकता कि ना हो, थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन अगर आप मेन चीजें बचा लेते हैं तो फिर इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये होगी कि आप बहुत कुछ बचाने में कामयाब हो जाएंगे और तोते उड़ जाएंगे इसराइल के। अब रूस इस जंग में बाकायदा शामिल हो गया है। अब आते हैं जो असल कहानी है। एक तो अब इन्होंने कहा है ना, यहां से तो आपको अंदाजा हो गया है कि रूस और इसराइल इस जंग में बाकायदा कूद पड़े हैं, यानी एक दूसरे के साथ लड़ाई में। और रूस टेक्निकली, याद रहे, बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो कोई आम मुल्क नहीं है। यानी आप ये सोचें, जब इसराइल का कयाम होना था तो इनके यानी यहूदी पूरी दुनिया में अब बात है, चाहे वो इंडिया में हो,
चाहे वो यूएस में हो। हम अक्सर कहते हैं जी यूएस से आए थे, यूरोप से आए थे। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो आए थे वो सोवियत यूनियन से आए थे, यानी रूस से आए थे। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन इस वक्त 16 लाख के करीब इजराइल के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो फौज में हैं, जर्नैलों के ओहदे पर हों, चाहे वो साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर्स हो, यूनिवर्सिटीज का हो मामला, यानी पढ़ाने वाले हो, स्टूडेंट्स हो, या वहाँ रहने वाले 16 लाख जो इजरायली हैं वो असल में रूसी शहरी। अब इन्होंने कहा है कि आप फौरी तौर पर, आप ये मत सोचे कि आपका ताल्लुक क्या है फलाना, आप पहले रूसी हैं बाद में आप इजरायली, क्योंकि आप रूस से आए थे, नेशनैलिटियां तो उनके पास है। तो उन्होंने कहा है कि आप फौरी तौर पर छोड़े और वापिस आए। क्यों? उन्होंने कहा आप हमारे शहरी हैं, अब आपकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनको पता है कि जो जंग अब छिड़ने वाली है उसमें देखिए हुआ क्या है। ये जरा मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये इन्होंने शाम के अंदर हमला किया है और रूस की जो मिलिट्री बेस थी उस पर इजराइल ने हमला किया है। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि रूस के ऊपर जब हमला होता है तो वो आखिरी हद तक जाएगा, वो तो नहीं है छोड़ने वाला, अनआंसर तो नहीं रहेगा कि मैं उसको जवाब ना दूं ताकि अगला हमला करे। उन्होंने अब इजराइल पर हमला करना है, उनकी फोर्सेस भी तैयार हैं और उन्होंने हमले को रोकना भी है और हमले का जवाब भी देना है। ये दो चीजें होती हैं, हमला रोकना अलग चीज है, जवाब देना अलग चीज है। अब आप ये सोचे, शाम और लिबनान के यानी जो बॉर्डर के हाईवेज है उसको भी उड़ा दिया है और रूस की मिलिट्री बेस पर भी हमला हुआ है शाम के अंदर। तो उन्होंने अब हिदायतनामा जारी कर दिया है कि सारे निकल जाए यहाँ से, क्योंकि जो जंग छिड़ने वाली है जाहिर सी बात है अब रूस ने हमला करना है इजराइल पर मुस्तकबिल में। ये आप ज़हन में रखिए। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, असल हमला रूस ने करना है। तो रूस ये कह रहा है कि मैं अपने शहरियों पर हमला नहीं मैंने करना, मैंने अपने शहरियों को बचाना है। और मेरे शहरी जो इजराइल के अंदर हैं, अब सोचें अगर 16 लाख बंदा निकल जाता है, चले आप छोड़े 16 नहीं निकलता, 7 लाख बंदा निकल जाता है, तो आप सोचें इजराइल का क्या हाल होगा। जो सारे वापस रूस चले जाते हैं, आईटी का फुकदान, आपके मुल्क में टैलेंट का फुकदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट, ये सारे वो लोग हैं, ये बात याद रखिएगा, ये लोग रूस आते जाते रहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो इजराइल आबाद हो गए, ये छुट्टियां मनाने जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, क्योंकि लाखों के हिसाब से अभी लोग ऐसे हैं जो रूस में रहते हैं, इनके रिश्तेदार। आप बेशक इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या कोई भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, वो अगर किसी मुल्क में मूव कर जाता है तो वो वापस अपने घर जरूर आता है मिलने के लिए, या उनका कोई बिजनेस है कुछ है, तो ये सारे लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, आते जरूर हैं और उनका लिंक रहता है। अब उनके बिजनेसेस भी है। अब उन्होंने कहा है कि आप हमारे शहरी हैं, आप तो इजराइल के शहरी बाद में बने हैं, पहले तो आप यहाँ से होकर गए थे। और इसी तरह दुनिया भर की नेशनैलिटीज के लोग हैं जो इजराइल में आकर आबाद। इजराइल वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर छूट खुली है, चाहे आप जितनी मर्जी नेशनैलिटियाँ रखते हैं, आप वजीर आजम भी बन सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर नेतन्याहू, उसका ताल्लुक पोलैंड से है, अब उनका वजीर दिफा किसी का ताल्लुक ऑस्ट्रिया से, किसी का बरतानिया से, किसी का अमेरिका से, किसी का आपने देखा नहीं था ये हालिया रिसेंट ये जो कैदी हैं, अब क्या सामने आया था, चाइना से लेकर, फ्रांस से लेकर, यूएस से लेकर तमाम ममालिक के शहरी थे। तो पता ये चला जिनके बाद इसराइल ये पासपोर्ट है उनके पास दूसरे भी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो लड़ाई और मामला इस वक्त हुआ है वो आप सबके सामने आ चुका है कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर ये सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा है कि निकलें, क्योंकि बड़ी तबाहकुन जंग छिड़ने वाली है और हमने भी हमला करना है और ईरान ने भी हमला करना है। उनको नजर आ गया है कि अब ये जो जंग होनी है, जाहिर सी बात है इजराइल ने हमला करना है, तो ईरान ने अब ये जो अपने मिसाइल दिखाया उन्होंने पलट कर दोबारा हमला करना है। और जब हमले होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है सिविलियन उसकी जद में आएंगे, क्योंकि इन्होंने ईरान के अंदर हमला करना है, वहां पर प्लान ये कर रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनाई को उड़ाने की, रिजीम चेंज की तैयारी कर रहे हैं। तो अगलों ने छोड़ना तो नहीं है, तो वो जब हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इजरायली उसकी जद में थोड़ी आएंगे, वो रूसी हैं, वो पहले रूसी है और बाद में इजरायली है, तो वो उसकी जद में आएंगे। तो उन्होंने कह दिया हमारे आप शहरी हैं, आप यहाँ से निकल जाए, अब ये बचने वाला नहीं है। यानी इन्होंने प्लान किया। जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी आप स्टेटमेंट देते हैं, आपको पता है अब इसमें अगला मरहला जो आएगा वो ये होगा कि रूस ये कह देगा कि जब जंग उसकी छिड़ जाएगी वो हमला करेगा इसराइल पर, ईरान हमला करेगा, हो सकता है एटमी जंग छिड़ जाए, तो उसमें वो अपने शहरियों को कहेगा कि जो हमारे शहरी हैं, चाहे वो फौज में है इसराइल की, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कोई भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो या तो हम उसको गिरफ्तार करेंगे या फिर हम उसको मुकम्मल तौर पर अपनी शहरी की लिस्ट से खारिज कर देंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे। यानी इस सारी सूरत हाल में बड़े सख्त कानून बना देंगे कि फिर आपके एसेट जो हैं वो रूस के अंदर वो भी जब्त हो जाएंगे।
अगर आपने जाने की कोशिश की, क्योंकि आप हमारे शहरी हैं, क्योंकि आप ये काम कर नहीं सकते। आज इसराइल के तोते उड़ गए हैं। अब सोचो अगर उनके लाखों लोग निकल जाते हैं और रूस चले जाते हैं तो उनके हाथ तो क्राइसिस आ जाएगा, जाहिर सी बात है, खुद जाएंगे, वो अपना पैसा, इकोनॉमी, सारी चीजें लेकर जाएंगे तो जमीन बोस हो जाएगा। सोचिए उन्होंने 76 साल मेहनत की है, पूरी दुनिया के अंदर से लोग निकाल निकाल कर अपने मुल्क में लेकर आए हैं, तो एक झटके में आपने कह दिया जी 16 लाख बंदा यहाँ से निकल जाए। तो अब उनको तो पता है, इस तरह इनको अंदाजा है कि रूस और इसराइल की जंग छिड़नी है, ईरान ने हमला करना है, रूस ने हमला करना है, रूस ईरान की मदद करने के लिए जा रहा है कि भाई ये रोको, ये अब जंग जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई है सबके, ये अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी, ये तबाही है जिसको रोका नहीं जा सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।